बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र के अमरावती से है, जहां पर आग का तांडव दिखाई दिया। जिला महिला अस्पताल के शिशु वार्ड में अचानक से आग लग गई। आग में झुलसने से 3 नवजात की मौत हुई है। एनआईसीयू में वेंटिलेटर में विस्फोट होने के बाद आग लगी है। 6 बच्चों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद ही चिंता बढ़ा देने वाली जानकारी है। 3 नवजातों की दर्दनाक मौत हुई है। कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हो गई। 3 बच्चों की, नवजात बच्चों की मौत हो गई है। ये देखिए 5 तस्वीरें, दर्दनाक 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद आग में झुलसकर 3 मासूम नवजात बच्चों की जान चली गई है। महाराष्ट्र के अमरावती से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अस्पताल के एनआईसीयू में ये विस्फोट होता है, 3 नवजात बच्चों की जान चली जाती है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। अभी भी जवाबदेही किसकी है, इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। भीषण आग लग गई। भीषण आग के बाद 3 मासूम नवजात बच्चों की झुलसकर इसमें मौत हो गई है। महाराष्ट्र के अमरावती की तस्वीरें हैं। कुल 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरी मशीनरी वहाँ पर लगी हुई, पूरी मशीनरी झुलस गई, आग में घिर गई और आग का तांडव इस तरह से दिखाई दिया कि ये 3 नवजात बच्चों की जिंदगियां ले गया। हालांकि नवजात बच्चे, आप सोचिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अनुभव भी नहीं लिया और उससे पहले ही उनकी इसमें जान चली गई। पहाटे 3:30च्या दरम्यान फोन आला स्टाफचा की सर म्हणे आपल्या इथे एसएनसीमध्ये आग लागलेली आहे आउटबॉर्नमध्ये. मग इथे आल्यानंतर बघितलं तोपर्यंत त्यांनी 6 बच्चे तर काढले होते, सगळे धूर होता आणि फायर ब्रिगेडचं आम्ही हे चालू होतं आणि मी आलो तेव्हा मग तिथले काचा पण आम्ही त्याच्या काचा फोडल्या धूर याच्यासाठी आणि त्याच्यामध्ये 9 बच्चू होते एकूण. त्यापैकी आम्ही 6 काढण्यात यशस्वी झालो. 3 काढणे कारण की धूरच एवढा होता की खूप होता आणि प्रत्यक्षदर्शी मी जेव्हा विचारलं तिथल्या स्टाफला तर स्टाफ सर म्हणे आम्ही इथेच होतो आणि एकदम त्याचा जोरात असा स्फोट झाला व्हेंटिलेटरचा. तर त्याच्यामुळे आग लागली एकदम आणि धूर झाला. तर त्याच्यामध्ये आम्ही 6 काढण्यात यशस्वी झाले. म्हणजे व्हेंटिलेटरचा स्फोट झाला. हा, असं प्रत्यक्षदर्शी त्यांनी पाहिलं तर त्यांनी सांगितलं की व्हेंटिलेटरचा स्फोट झाला. अतिशय दुःखद घटना आहे. 3 लहान बालकांचा मृत्यू त्या आगीमध्ये झालेला आहे, जी हॉस्पिटलमध्ये लागली होती आणि काही 6 बालकं अजून सुद्धा सिरियस आहेत असं आम्हाला कळतं. या हॉस्पिटलचं फायर ऑडिट होणं महत्वाचं आहे. पण काय होतं की नुसतं ऑडिट केल्यासारखं दाखवलं जातं, पण त्याच्यात कुठं कधीच काही पुढं होत नसतं. त्यामुळे या महाराष्ट्रामध्ये असणाऱ्या प्रत्येक हॉस्पिटलचं ऑडिट होणं महत्वाचं आहे असं आमच्या सगळ्यांचं मत आहे. च्या सुमारास एक दुर्घटना आपल्या डफरीन हॉस्पिटलचं जे आपलं NICU आहे त्याच्यामध्ये घडलेली आहे. यामध्ये एकूण 39 बालके त्या ठिकाणी होते, 2-3 विंग्स मिळून. त्यामध्ये 3 बालकांचा या सर्व आगीच्या दरम्यान आणि जे धूर त्याच्या पश्चात झाला आगीच्या, त्याच्यामध्ये मृत्यू झाला आहे आणि 36 बालकांना आपल्याला तिथून रेस्क्यू करण्यामध्ये त्या ठिकाणी यश आलं. त्यामध्ये जे 36 बालकं आहेत त्या आता वेगवेगळ्या आपण हॉस्पिटलमध्ये रेफर केलेले आहेत. त्यामध्ये PDMCमध्ये 11 मुले आपले सध्या त्या ठिकाणी ॲडमिट आहेत. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये 5 आहेत, मुर्की हॉस्पिटल येथे 8, होप हॉस्पिटल येथे 6, पारिजात हॉस्पिटल येथे 2 आणि 4 बालकांना आपण त्यांच्या मातांसोबतच त्या ठिकाणी ठेवलेलं आहे. ऐसा है कि कल जो अमरावती में जो घटना घटी है उसमें 3 छोटे बालकों का उसमें निधन हुआ है। इसी प्रकार की घटना 2021 में भंडारा में भी हुई थी। उसमें वहां पे 10 बालकों का वहां पे मृत्यु गिर गए थे। उसके बाद में राज्य शासन ने एक कमेटी का गठन किया था। एक वरिष्ठ अधिकारी है प्रभाग रांगडाले, इनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने अपना रिपोर्ट ऑलरेडी सरकार को दिया है, लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक उसके ऊपर सरकार ने कोई भी कार्रवाई की नहीं। वो रिपोर्ट के ऊपर समझो सरकार कार्रवाई करती तो इस प्रकार की घटना जो अमरावती में घटी हुई है, इस प्रकार की घटना नहीं घटती। त्याच्यामध्ये आज सकाळी 3:15 वाजताचे आसपास आपला जो स्त्री सामान्य रुग्णालय आहे अमरावतीच्या, त्याच्यामध्ये जे NICU आहे त्याच्यामध्ये 3 कंपार्टमेंट आहे. त्यापैकी जो एक कंपार्टमेंट होता त्याच्यामध्ये आग लागली. 9 जे मुले होते जे इलाज घेत होते त्यापैकी
3 मुलांची मृत्यू दुर्दैवाने झालेली आहे आणि बाकीचे उरलेले 6 जो मुले आहेत त्यांना इतर शिफ्ट करण्यात आलेलं आहे. प्राइमा फेसी जो हा आग आहे ते जो व्हेंटिलेटर में आग लागलेली आहे, आता यांच्या पुढे आपण शोध करत आहे. बहुत ही धक्का देने वाली घटना है। मुझे आपसे क्या बात करना है ये भी मुझे नहीं सूझ रहा है, लेकिन फैक्ट्स ये है कि एक नए बिल्डिंग में NICU में छोटे छोटे बच्चे घायल होते हैं। 3 बच्चों का मृत्यु यहाँ पे हुआ है। वो जो नर्सेस थी उन्होंने बचाया, 6-7 बच्चों को बचाया, ऐसे मेरे कान पे आया है। लेकिन यहाँ पे आग बुझाने वाली जो यंत्रणा रहती है वो यहाँ पे सुसज्ज नहीं थी, इसलिए ये आग बढ़ी। और एक इन्वर्टर फटता है तो फिर कहीं ना कहीं तो कमी रही है। अमरावती डफरीन अस्पताल के NICU वार्ड में वेंटिलेटर में धमाके के बाद लगी इस आग में 3 नवजात बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसे के वक्त यहाँ 39 बच्चे भर्ती थे, जिसमें से 6 बच्चों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अब डफरीन अस्पताल में विधायक, पूर्व सांसद और अमरावती ज़िले के कलेक्टर और आला अधिकारी पहुंच रहे हैं और जिला प्रशासन ने इस घटना के जांच के आदेश भी दे दिए हैं। अब डफरीन अस्पताल में हुआ यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही पर एक बड़ा सवाल है। 3 मासूमों की मौत ने पूरे अमरावती को झकझोर कर रख दिया है। जिला प्रशासन ने जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या जांच के बाद अस्पतालों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार होगा या नहीं होगा, ताकि फिर किसी भी माँ की गोद सुनी ना हो और ऐसी घटना ना घड़े। जावेद शाह, न्यूज़ इंडिया, अमरावती। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। आपको बताएं, जहाँ मालदा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आज़ादी के इतने साल बावजूद भी कई सवाल खड़े करती है। मालदा के बामन गोला ब्लॉक के